नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुबई के अंदर और दीगर अरब ममालिक के अंदर किस तरह भारत अपनी हिंदुत्व पॉलिसीज को मुतारफ करवाना चाहता था। 2016 के बाद क्या क्या वाकयात हुए, मोदी 2018 में दुबई के अंदर क्या करने जाता है, यह सारी की सारी कहानियां शहजादी हिंद अल कासमी ने अपनी साइबर फोर्स को टास्क दिया था, उन्होंने कंपाइल करके दे दी है। और आज की इस वीडियो में हम आरएसएस का ऐसा घनौना फेल भी आपको बताएंगे जिसको सुनकर आप अपने कानों को हाथ लगाएंगे। तो नाज़रीन ग्रामी, अगर आप मोदी की पॉलिसीज को डिटेल के अंदर जानना चाहते हैं तो छोटी सी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं कि आरएसएस ने अरब ममालिक को किस तरह अपने नीचे लगाया हुआ था। तो 2018 की बात है कि आरएसएस के सबसे बड़े रहनुमा जिसका नाम मोहन भागवत है, उसने 2016 के अंदर एक मीटिंग बुलवाई। ये बंद कमरा खुफिया मीटिंग थी जिसके अंदर मोदी, अमित शाह, दुबई के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनमें BR सेठी, नकेश पुजारी, सुधीर कुमार वगैरह शामिल थे, और उनको बताया कि मुसलमानों को उनके मजहब से हटाने के बाद हम अपने हिंदुत्व की पॉलिसीज अरब ममालिक के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे। नाज़रीन ग्रामी, सिर्फ और सिर्फ भारत ने जो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट अरब ममालिक में की है, खुसूसन जिनके पास आयल ज्यादा है, वो सिर्फ इसी वजह से की थी कि वहाँ हिंदुत्व का कानून नाफिज किया जाए। आपको बता दें कि इस कानून के तहत मोदी ने बड़ा ज्यादा फायदा उठाया, मोदी के गुंडों ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया, आरएसएस ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। मैं आपको बता दूं कि BR सेठी भारत का और दुबई के अंदर उसका बड़ा नाम बोलता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। आपको उसकी मैं प्रॉपर्टी अगर बता दूं तो 2.5 से 3 अरब डॉलर उसकी प्रॉपर्टी है सिर्फ दुबई के अंदर, और उसने मोदी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है दुबई के अंदर। अब आपको बताते हैं कि इन्होंने किस तरह हिंदुत्व की पॉलिसीज अरब ममालिक के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना शुरू की। तो 2018 की बात है, मोदी जब दुबई के दौरे पर जाता है तो वहां उसने पहले मंदिर का इफ्तिताह किया। वहां सारे अरबी भी मौजूद थे, सारे शेख मौजूद थे, और इस तरह हिंदुत्व की पॉलिसियों की बुनियाद मोदी ने मंदिर का इफ्तिताह करके किया था। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि अरब वाले किसी को अपनी नेशनैलिटी नहीं देते, लेकिन मोदी के इस गुंडे को, आरएसएस के गुंडे BR सेठी को, उन्होंने आजादी नेशनैलिटी से भी नवाजा हुआ है। नाज़रीन ग्रामी, BR सेठी ने आलमी वबा को गनीमत जाना और मुसलमानों के खिलाफ दुबई के अंदर बैठकर हर्जा सराई करना शुरू कर दी। हम शुक्र अदा करते हैं कि शहजादी हिंद अल कासमी का, जिन्होंने मोदी के इस गुंडे को बेनकाब किया, और ये वाला जो मॉडल था हिंदुत्व का, ये भी बेनकाब हो चुका है। इसी वजह से जब शहजादी को पता चला कि हिंदुत्व के मॉडल के तहत दुबई के अंदर भारतीयों ने बड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, तो सबसे पहले शहजादी हिंद अल कासमी ने इस BR सेठी को जेल में भेजा, और इसकी सबसे बड़ी दुबई के अंदर हेल्थ केयर कंपनी जिसमें NMC हेल्थ केयर है उसको सील किया। उसके सारे खाते खोलकर जितने कर्ज लिए हुए थे सबकी जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी और इसको जेल भेज दिया। इसके अलावा 9000 से ज्यादा हिंदुओं को भारत डिपोर्ट किया जा चुका है और मजीद कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये थी सारी कहानी कि मोदी किस तरह हिंदुत्व का कानून आरएसएस की मदद से दुबई अरब ममालिक के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था, और शहजादी ने किस तरह ये सारा का सारा प्लान इनका चौपट किया, ये मैंने आपको बता दिया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं शहजादी हिंद अल कासमी और उनकी साइबर फोर्स का, जिन्होंने दिन रात अनथक मेहनत करने के बाद हिंदुत्व वाले कानून को, इस बुरी वबा को दुनिया के सामने लेकर आए।